नमस्कार दोस्तों, मेरे एक मित्र ने कुछ शब्द लिखे हैं, उनसे शुरू करूंगा। राम अवतार यादव हैं, इन्होंने लिखा है, अब तो मुगल नहीं है, मंदिर लूटता कौन है। अब तो अंग्रेज नहीं है, बेटियां छेड़ता कौन है। अब तो सब ही हिंदू हैं, नीच कहता कौन है। सब ही चौकीदार हैं, काला धन बढ़ाता कौन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवाल आज खड़े हो गए कि जब सब अच्छे लाल हैं तो बुरा करता कौन। जी हां, बिल्कुल बुरा करने की बात। आज हालात ये हैं कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, देश को संदेश दे रहे हैं, तुम संविधान बचा लोगे, तुम बाबा साहब का संविधान बचा लोगे, लेकिन तुम आरक्षण नहीं बचा पाओगे, तुम बचा नहीं पाओगे शिक्षा, तुम रोजगार रोजगार चिल्ला लोगे, तुम शिक्षा नहीं बचा पाओगे और तुम हक नहीं बचा पाओगे, तुम नहीं बचा पाओगे देश, क्योंकि हमने कब्जा कर रखा है, कानून मेरी मुट्ठी में। जी हां, कमोबेश इसी तरह का संदेश नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार दे रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस पर आऊं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आज लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि कांग्रेस सड़कों पर लड़ती दिख रही है और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अगरतला से लेकर के गांधीनगर तक हर जगह कांग्रेस आज सड़कों पर थी, लड़ रही थी इंसाफ के लिए, सच के लिए। तो लेकिन नरेंद्र मोदी, उनकी भारतीय जनता पार्टी, उनकी एनडीए सहयोगी दल कोई कुछ नहीं बोल रहा था जब संविधान की धज्जियां सर्वोच्च स्तर पर उड़ाई जा रही थी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारतीय संसद की परंपरा रही है, विधानसभाओं की परंपरा रही है और संविधान की परंपरा रही है कि भारतीय संवैधानिक इतिहास में प्रोटेम स्पीकर वह शख्स, वह सांसद, वह विधायक बनाया जाता है जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है। यह परंपरा रही है, लेकिन कैसे बनाया जाएगा भाई। नरेंद्र मोदी की सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी, भले ही आदिवासी राष्ट्रपति हो, लेकिन वो अन्याय करेगा, वो बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ करेगा, वो छीनेगा हक दलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के और वंचित वर्ग के। जी हां, यही हुआ है कि एक दलित समुदाय से आने वाले सांसद हैं के सुरेश, जो देश में सबसे ज्यादा सीनियर सांसद, 8 बार से लगातार सांसद, लोकसभा सदस्य, और के सुरेश जो दलित समुदाय से आते हैं, केरल से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद, जो 7 बार के सांसद हैं, जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जो उच्च कुल में पैदा हुए हैं, वो भर्तृहरि को प्रोटेम स्पीकर बनाती हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कहती है मैं आदिवासी हूं, उस वंचित दलित पिछड़े समुदाय से आती हूं, आदिवासी समुदाय से आती हूं, मैं बाबा साहब के संविधान के कारण यहां तक पहुंची हूं, वो उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उसे बनाती।
तो आज समझ लीजिए कि वो यह संदेश दे रही हैं कि भले ही तुमने संविधान बचा लिया, नहीं हम बदल पाए, लेकिन हम व्यवस्थाएं बदल देंगे, हम सिस्टम बदल देंगे, हम परंपराएं बदल देंगे और हम मनमानी करेंगे। जी हां, यही हुआ है, यही हो रहा है। देश की तमाम संस्थाओं में इसी तरीके से मनुवादियों को बैठाया गया है। तमाम पिछड़ों के पद खाली पड़े हुए हैं, तमाम दलितों के पद खाली पड़े हुए हैं, तमाम उन वर्ग के लोगों के पद खाली पड़े हुए हैं जिन्हें संवैधानिक संरक्षण दिया गया था, जिन्हें दिया गया था कि वो योग्य बने, पढ़ें, आगे बढ़ें और इस देश को न्याय दिलाए। आज उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन दुख होता है जब यह अन्याय होता है तब वो कुछ नहीं बोलते। इसका उदाहरण मौजूद है। जब छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल काटा जा रहा था, तब आदिवासियों ने शोर मचाया, लड़ाई लड़ने की बात करी, और जब वोट देने की बारी आई तो उन जंगल काटने वालों को वोट दे आए। नर्मदा बचाओ के नाम पर तमाम अभियान चले, नर्मदा मैया, नर्मदा, ये तमाम ड्रामे किए गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने परिक्रमा में हिस्सा लिया, लेकिन जब नर्मदा को खतरा है, नर्मदा को बचाने के लिए धार में मेधा पाटकर 6 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वहां से सांसद चुना गया है भारतीय जनता पार्टी का। यानी उन्हीं आदिवासियों ने जो नर्मदा से जीते हैं, उन्होंने वोट उन्हें दिया। इसलिए यह हुआ, इसलिए यह अन्याय हुआ है, क्योंकि ऐसे ही तमाम जगह पे, असम में फिर बाढ़ आई है, फिर दर्जनों लोग मरे हैं, फिर तमाम सारे लोग परेशान हैं, बेघर हुए हैं, हजारों लोग बेघर हुए हैं। लेकिन फिर भी जब वो वोट देते हैं भाजपा को, तब फिर क्या कहेंगे। आपको याद होगा सिक्किम में कमोबेश इसी तरह हुआ था। बाढ़ आई थी, हालात बिगड़े थे, सब कुछ तबाह हुआ था, बावजूद इसके वो कहां खड़े थे। अरुणाचल की स्थिति देख लें, वही स्थिति तमाम जगह। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हुई है, लड़ रही है। राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन पर घोषणा की थी कि हम इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था, अपने घोषणा पत्र में कहा था, हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे। 2014 में कहा था, 2019 का चुनाव हो गया, 2024 का चुनाव हो गया, मगर इसके बावजूद रोजगार की बात पूछी जाए तो इस 10 साल में 10 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया, 10 लाख नौकरियां भी नहीं दी। स्वाभाविक सी बात है, सवाल खड़े हो। लेकिन शिक्षा भी नहीं लेने देंगे, यह मॉडल अब उन्होंने डेवलप कर दिया है। क्योंकि आप बाबा साहब के संविधान के तहत आरक्षण तो तब मांगोगे जब पढ़े होगे, उस योग्य होगे, डॉक्टर होगे तब डॉक्टरी में नौकरी पाओगे, इंजीनियर होगे तब इंजीनियरिंग में पाओगे, नीट यूजीसी क्लियर करोगे तब कहीं जाकर के प्रोफेसर में पाओगे। हम वो होने नहीं देंगे, यह नरेंद्र मोदी का मंत्र है। तो उन्होंने पेपर लीक का धंधा चलाया हुआ। सिर्फ 10 दिन के भीतर हमने देखा कि 2 परीक्षाओं में धांधली हो गई, 2 परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए और सब कुछ हो गया। एक नीट का पेपर, यूजी नीट का पेपर है, उसमें डॉक्टरी के लिए एग्जाम दिया गया था कि डॉक्टरी की परीक्षा पास करके उसकी पढ़ाई करनी, उसमें मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए था। और उसमें जिस तरह धांधली हुई पूरे देश के सामने,
67 बच्चे 720 में 720 पा जाते हैं, कोई 717 पाता है, कोई 718 पा जाता है, जबकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, पा ही नहीं सकता है। तो इस तरह की स्थिति है। और जब यह कापी जांची जा रही हो, इस तरह से खेल हो रहा हो, तो उस खेल को समझा जा सकता है। इस तरह के खेल और भी हैं, एक नहीं। इन्हीं में से एक खेल जो है यूजीसी नेट में आया, उसका भी पेपर लीक हुआ। टेलीग्राम के जरिए लोगों को 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए में पेपर बेचा गया। 10 लाख स्टूडेंट इसमें थे, 24 लाख स्टूडेंट्स उसमें थे, यानी 34 लाख 10 दिनों में एक झटके में अयोग्य कर दिए गए। और जो असली योग्य थे वो पीछे चले गए। इस तरह की दशा हो तो आप समझ सकते हैं। तो यह मॉडल नरेंद्र मोदी ने विकसित किया है। और जब यह मॉडल विकसित किया हो तो निश्चित रूप से सवाल, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? वो योग कर रहे हैं। और योग क्या कर रहे हैं? सेल्फी ले रहे हैं महिलाओं के साथ। कहां? कश्मीर में। मैं कश्मीर की कली हूं, मुझसे ना रूठो बाबूजी वाली स्टाइल में। वहां पर वो यह लेते हैं और उस सेल्फी में व्यस्त हैं। कभी वो मेलोडी के साथ करते, टीम का हिस्सा बनते घूमते हैं, कभी यहां पर होते हैं। तो रोज नित नए ड्रामे हैं, कभी योग कभी भोग, कौन कौन से खेल है। लेकिन उनके मंत्रीगण भी झूठ बोलते हैं। जब वो झूठ बोलते हैं और इस तरह करते हैं, तो आज उनके शिक्षा मंत्री जब दिल्ली विश्वविद्यालय में योग का ड्रामा करने जा रहे थे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने उन्हें औकात बता दी। उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया और कह दिया कि ऐसे व्यक्ति की यहां जरूरत नहीं। आगे वो बच्चे भी जानते हैं, बड़ा झेलेंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन्होंने कम से कम एक संघर्ष का बिगुल बजाया। मैं सलाम करता हूं उन बच्चों, क्योंकि वो कम से कम उन लोगों की तरह कायर नहीं है जो तमाम अन्याय होने के बाद भी जाते हैं, वोट दे आते हैं। मैं उन हिमाचलियों की तरह से उन्हें कायर नहीं मानता हूं, जिस हिमाचल को मरता हुआ बिलखता हुआ छोड़ दिया था नरेंद्र मोदी ने, फिर भी लोग जाके वोट दे आते, 4 की 4 सीटें जिता देते। निश्चित रूप से शर्म आती है ऐसे लोगों कि कहते कुछ है करते कुछ है। आज ही मैं देख रहा था, बड़ा वंदे भारत करके लोग फोटो डालते हैं, सेल्फी डालते हैं, वीडियो डालते हैं। आज वंदे भारत ट्रेन में एक में स्थिति थी कि एसी भी नहीं चल रहा था, पानी भी नहीं मिल रहा था, खाना में कीड़े निकल रहे थे और सब कुछ हो रहा था। शोर मचा रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, सब कुछ। कौन पूछने वाला? लेकिन वोट वहां दे के आते हैं। एक प्लेन जा रहा था पटना बिहार, और उस प्लेन में एसी बंद हो जाता है, तमाम लोग बेहोश हो जाते हैं, तमाम किसी कागज से किसी उससे अपने आप को झल्लते हैं। तो यह स्थिति है। लेकिन वोट कहां दे आते हैं? वहीं। तो खुद अपनी फांसी की ताबीर जब खुद लिख रहे हो तो फिर क्या कहा जाएगा? तो आप समझिए, ऐसे लोग हो तो क्या कर। तो यह चल रहा हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने वायदे के मुताबिक उस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, युवाओं की लड़ाई को आगे बढ़ाया है उस इंसाफ की लड़ाई, कि भले ही तुम अपनी कानून अपनी मुट्ठी में कर लो, संविधान को तुम्हें हमने खत्म नहीं करने दिया, अब हम लड़ेंगे नाइंसाफी के खिलाफ। तो आज चाहे श्रीनगर हो जहां नरेंद्र मोदी योग भोग कर रहे थे, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश भोपाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रायपुर हो, चाहे गांधीनगर हो गुजरात में, चाहे मुंबई हो, चाहे कर्नाटक में बेंगलोर हो, चाहे तमिलनाडु में मद्रास हो, अब चेन्नई है, और चाहे नागालैंड हो, चाहे त्रिपुरा हो,
चाहे अरुणाचल प्रदेश हो जहां पर कांग्रेस को कोई साथ नहीं मिला, पूरी पूरी पार्टी भाजपा में चली गई, और चाहे असम हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे पटना हो, हर जगह कांग्रेस आज सड़क पर थी, लड़ रही थी उस नाइंसाफी के खिलाफ कि इन बच्चों का भविष्य आपने बर्बाद किया है, इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, और वो लड़ाई यहां भी लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे और संसद में भी लड़ेंगे। इसका संदेश आज कांग्रेस दे रही। कांग्रेस के तमाम पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा जितने अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब सड़क पर थे, सांसद सड़क पे थे, यूथ कांग्रेस सड़क पर थी, एनएसयूआई सड़क पर थी और वो लड़ रहे थे। महिला कांग्रेस सड़क पर थी, लड़ते हुए वो ये कह रहे थे कि इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। सबको बताएंगे कि पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों ने, एनडीए की सरकारों ने 70 पेपर लीक किए हैं। 7 सालों में 70 पेपर लीक किए, इस देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, करोड़ों युवाओं के भविष्य से खेले। इसीलिए संविधान खत्म करना चाहते थे, इसीलिए मनुवादी संविधान लागू करना चाहते थे, और उस व्यवस्था के तहत इस देश को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। उसी की एक कोशिश कि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो ये संविधान क्या करेगा, आपको हम पढ़ने का ही मौका छीन लेंगे, आपको उस जगह नहीं पहुंचने देंगे। तो यह खेल चल रहा है, पैसे से होगा, रुपए से होगा, और इन सब में लूटने वाली जो एजेंसियां हैं, जिनको सबलेट किया गया है एग्जामिनेशन का काम, आउटसोर्स किया गया, उन सारी कंपनियों गुजराती हैं, वो गुजरातियों की कंपनियां, और सारे गुजरातियों को दोष नहीं दे सकता, लेकिन ये जो गुजराती मॉडल है नरेंद्र मोदी का, उसने यह खेल किया, और इस खेल के ही कारण यह स्थिति है। तभी लोगों का गुस्सा फूटा, तभी चप्पल चली, तभी और बहुत कुछ हुआ। तो लोगों के भविष्य से, मेधावी बच्चों के भविष्य से न्यू खिलवाड़ हुआ है, उसकी लड़ाई। वो बच्चे किसी कांग्रेसी के ही नहीं है, वो बच्चे भाजपाइयों के ही नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के ही नहीं है, वो आरएलडी के नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल के नहीं, वो हम सब के बच्चे, किसी भी दल, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के। तो यह स्थिति, इनसे भागने के लिए नफरत के मॉडल तैयार किए जाते हैं। कभी कहीं दंगा फसाद करा दो, हिमाचल में कराया, दुकान में लूटपाट करी, एक मुस्लिम की दुकान में, नाहन में यह घटना हुई, और करवाने वाले, करने वाले कौन? वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इसी तरीके से उड़ीसा में हुआ, उड़ीसा में इस तरह से किया गया, बकरीद के दिन जिस तरीके से वहां किया गया तेलंगाना में, और पुणे में एक उस व्यक्ति को मार डाला जाता है जिसकी बेटी से एक हिंदू लड़का जबरन शादी करना चाहता था, एक तरफा प्यार करता था, तो शादी के लिए मना कर दिया उसके पिता ने कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, और उसने हत्या कर दी, हमला कर दिया घर पर, और उसके बाद में उसे सांप्रदायिक रूप दिया जाता। तो इस तरह से होता है, इस तरह से अपराध कराए जा रहे हैं, कहीं कोई अपराध किया जा रहा है। तो यह मॉडल है। तो संविधान से भी खेलेंगे, संविधान को लागू नहीं होने देंगे, और लोगों से उनके हक छीनेंगे। यह नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है, और वही मॉडल यहां वो एनडीए की सरकार में करना चाहते हैं। लेकिन एनडीए के जो सहयोगी दल है, उनका भी शायद जमीर मर चुका है,
कि इस पे कुछ बोले, चाहे आरएलडी हो। आज आवाज नहीं निकल रही है जो है चौधरी चरण सिंह के पोते की, आज आवाज नहीं निकल रही है नीतीश कुमार की, आज आवाज नहीं निकल रही है चंद्रबाबू नायडू की, आज आवाज नहीं निकल रही है उनके लोगों की। कहां है अपना दल, कहां है? और सब सिर्फ अपने लिए जी रहे, तो लड़ेगा कौन? तो जवाब आता है राहुल गांधी है ना, जी हां, वो लड़ेंगे भी और उनकी कांग्रेस लड़ती दिखेगी। जय